देखिए, बड़ी बात आप कर रहे हैं राजेश सिंह साहब। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपके बयान को जाहिर तौर पर पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि महेश्वर हजारी जेडीयू छोड़कर लोजपा रामविलास में शामिल हो रहे हैं। सर, कौन व्यक्तिगत मुलाकात करता है? सर, सब मुलाकात का मतलब कुछ न कुछ राजनीति ही होता है। और भले ही कोई अलग अलग तरीके से मुझे वैसे बात करने नहीं आता है। हर मुलाकात का एक मतलब होता है, तभी मुलाकात होती है और होना भी चाहिए। जदयू एक पार्टी के रूप में अब खत्म हो चुकी है। अब जदयू ये लास्ट पारी खेल रही है, तो जो व्यक्ति के जीवन में संभावना है, जो भी नेता का, जो भी लीडर्स का, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा। कई लीडर्स का है कि आरजेडी, चूंकि आरजेडी का एक अपना हिस्ट्री रहा है कि किस तरह से वो काम करती है, कई लोग वहां नहीं जा पाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय मुद्दा को बनाने में और उसको मतलब उसी पे वर्क करती है, क्योंकि बिहार की अस्मिता और बिहार की गौरव को लेकर के भाजपा मतलब उतना एग्रेसिव काम करेगा नहीं। को आगे ले चलने की बात है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सबसे बड़ी एक उसके लिए एक ऑप्शन है। किसी भी राजनीति जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है। और रह गई बात, दूसरा विषय ये है कि राष्ट्रीय मुद्दा बहुत है। भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उसके पास राष्ट्रीय मुद्दा है देश लेवल पे। लोकल मुद्दा देखने के लिए, बिहार का गौरव बचाने के लिए, बिहार के अस्मिता को देखने के लिए आप किनके हवाले छोड़ सकते हैं? जदयू तो बची नहीं कहीं हमारे हिसाब से। जदयू डूबती नाव है, ये हमारे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता, यहाँ का आवाम कहना शुरू कर दिया है कि जदयू डूबती हुई एक ये है नाव है, तो डूबती हुई नाव पे कौन चढ़ेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात विशुद्ध तौर पर राजनीतिक मुलाकात थी और महेश्वर हजारी के साथ आने की संभावनाएं हैं चिराग पासवान के साथ? ये तो कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जदयू 2024 ये पूरे देश में जो घूम रहे हैं सबको एकत्रित करने के लिए, ये खुद एकत्रित नहीं है। 2024 से पहले ढनमना करके सब यहीं खत्म हो जाएंगे। 24 में ही कैंडिडेट बनने क्या निकले हैं, 24 तक इनकी पटिए नहीं बचेगी। देखिए, बड़ी बात आप कर रहे हैं राजेश सिंह साहब। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपके बयान को जाहिर तौर पर पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि महेश्वर हजारी जेडीयू छोड़कर लोजपा रामविलास में शामिल हो रहे हैं। सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो छोड़ेंगे और मेरे पास आएंगे। इनके पास शायद ही कोई बचेंगे। चर्चा इंडिविजुअल की ही है। क्या है, एक सेकेंड, एज ए पार्टी जदयू का आज के डेट में एजेंडा क्या है? बिहार को लेकर के क्या इनको बिहार में मैंडेट इसलिए दिया था क्या कि राष्ट्रीय लेवल पे जाकर के सारी पार्टियों को एक करें? बिहार की जनता का क्या कसूर है? माननीय मुख्यमंत्री बताएं कि ये सारे राष्ट्रीय लेवल पे जा करके, और जितनी क्षेत्रीय पार्टी है देश में, अलग अलग राज्य में उनका अपना मुद्दा है, उनको छोड़ करके ये पूरे लोकसभा के चुनाव का एक कैंडिडेट बनने निकले हैं। तो बिहार का कैंडिडेट दिया था इनको क्या राष्ट्रीय लेवल पे जाकर के ये एकत्रित करने के लिए सभी को? क्या पहले ये सवाल नीतीश कुमार जी से होनी चाहिए ना। तो इस आधार पे मैं बता रहा हूं कि वहां का नेता, वहां के जदयू के कार्यकर्ता। महेश्वर हजारी कब आ रहे हैं? हमारी दिलचस्पी ये जानने में है सिंह साहब। वो उनका अपना मसला है, वो अपने हिसाब से वो देखेंगे। हमारे सुटेबिलिटी के अनुसार से वो नहीं आएंगे और मेरे कहने से भी नहीं आएंगे। वो अपने हिसाब से वो अपना रोड मैप बनाएंगे अपने राजनीति। पारिवारिक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, राजनीति में कौन व्यक्तिगत मुलाकात करता है? सर, सब मुलाकात का मतलब कुछ न कुछ राजनीति ही होता है। और भले ही कोई अलग अलग तरीके से मुझे वैसे बात करने नहीं आता है। हर मुलाकात का एक मतलब होता है, तभी मुलाकात होती है और होना भी चाहिए। जदयू एक पार्टी के रूप में अब खत्म हो चुकी है। अब जदयू ये लास्ट पारी खेल रही है, तो जो व्यक्ति के जीवन में संभावना है, जो भी नेता का, जो भी लीडर्स का, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा। कई लीडर्स का है कि आरजेडी, चूंकि आरजेडी का एक अपना हिस्ट्री रहा है कि किस तरह से वो काम करती है, तो कई लोग वहां नहीं जा पाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय मुद्दा को बनाने में और उसको मतलब उसी पे वर्क करती है, क्योंकि बिहार की अस्मिता और बिहार की गौरव को लेकर के भाजपा मतलब उतना एग्रेसिव काम करेगा नहीं। तो बिहार के जो मुद्दे हैं, बिहार के लोकल जो इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कोई नेता, कोई लीडर, कोई बड़ी पार्टी चाहिए ना। हम मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी
आज बिहार के सत्ता में नहीं है और एक बहुत बड़ा पार्टी के रूप में नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा संभावना लेकर के, बिहार के सबसे बड़ा संभावना लेकर के अगर कोई पार्टी है तो लोक जनशक्ति पार्टी, आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। नहीं, चर्चा है कि इस मुलाकात के जरिए, माफ कीजिएगा, महेश्वर हजारी के जरिए चिराग पासवान छोटे भाई प्रिंस राज को भी निपटाना चाहते हैं और प्रिंस राज जहां से सांसद है समस्तीपुर से, वहां से चिराग पासवान महेश्वर हजारी को मैदान में उतार सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वर्क प्लान में कि निगेटिविटी है ही नहीं, पॉजिटिव सोचते हैं, बनाने के लिए निकले हैं, किसी को बिगाड़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। रह गया बात जो खुद अपने आप को बिगाड़े हैं, चाहे पशुपति जी हों चाहे प्रिंस जी हों, मैं ओपन तौर पर बोल रहा हूँ, उन लोग तो अपना खुद बिगाड़े हैं ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बिगाड़ेंगे उनका? उनको जनता बिगाड़ देगी, जनता बिगाड़ देगी। बिल्कुल। अगर आप, एक कहावत है, बुरा काम का बुरा नतीजा, तो बुरा हमारी पार्टी जहाँ थी वहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे थे वैसे हैं। अब तो तय हो गया ना, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, इसको बैठ करके किसी टीवी चैनल। नहीं, अब तो कह दिया चिराग पासवान ने कि हाजीपुर को मैं छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ दिया तो मैं अपने पिता को कभी मतलब उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक एकल उनका अधिकार है, उनके नेतृत्व में जो फैसला होगा, जहाँ जिनको लड़ने के लिए कहेंगे खुद लड़ेंगे, तो हम लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, किसी और को बोलेंगे तो उसके पीछे खड़े हैं। तो चलिए, हमारे साथ एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह साहब थे और जाहिर तौर पर ये बड़ा मौजूद सवाल है कि आखिरकार महेश्वर हजारी मिल रहे हैं चिराग पासवान से, जो जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, बिहार में विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, तो फिर माजरा क्या है? तो माजरा क्या है, एलजेपी रामविलास ने बताया है, पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है। इस चर्चा में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।